अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डाइसेंट्री। डाइसेंट्री जिसको हम आम जुबान में जो है वो खूनी दस्त भी कहते हैं या फिर ब्लडी डायरिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि डाइसेंट्री इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये क्यों होती है जी? रीज़न पीछे ये होती है कि इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पर्टिकुलरली द क्लॉन। ठीक है, क्लॉन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, रिजल्टिंग इन सीवियर डायरिया। उसकी वजह से पेशेंट को डायरिया होगा। ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल। और स्टूल के अंदर या तो ब्लड होगा या फिर म्यूकस होगा। ठीक है, रेशा, म्यूकस का मतलब है कि रेशा होगा उसको या ब्लड आएगा। इट इज़ टिपिकली कास्ड बाय द बैक्टीरियल और द पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, पैरासाइट की वजह से भी हो सकता है। एंड द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम कैन वेरी। और सिम्टम की जो सीवियरिटी है, ठीक है, यानी कि सिम्टम किस नौयत के आ रहे हैं वो वेरी करेगा। ठीक है, अब कासेस में बात करते हैं जी, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से अगर होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसे शगीला बैक्टीरिया है। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई जिसको हम इकोलाई भी कहते हैं, कैम्फाइलोबैक्टर। ठीक है, ये जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये रीज़न बनती हैं डाइसेंट्री की। उसके बाद आ जाता है जी पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का आ जाता है, जार्डिया, लैम्बेलिया आ जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये क्या करेंगी, रीज़न बनेंगी हमारे पास डाइसेंट्री की। ठीक है, तो ये पैरासाइट की वजह से भी होता है और बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। उसके बाद सिम्टम देखेंगे, सिम्टम में क्या रहा है जिसमें सीवियर डायरिया होगा। ठीक है, पेशेंट को, जो कि ब्लड के साथ होगा या म्यूकस के साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से इंटेस्टाइन में, फीवर भी होगा उसको। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, अगर ब्लडी डायरिया या जो है वो म्यूकस वाले डायरिया के साथ पेशेंट को फीवर है, तो ये इंडिकेशन होगी कि ये जो इन्फेक्शन है ये किसकी वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। टेनिसमस है। ठीक है, टेनिसमस क्या है कि परसिस्टेंट अर्ज टू पास टूल डिस्पाइट एम्प्टिंग द बाउल। ठीक है, कि मतलब पेशेंट जो है जैसे ही वॉशरूम के लिए जाएगा, ठीक है, अपना बाउल एम्प्टी कर लेगा, लेकिन इसके बावजूद उसको वो फील करेगा कि जैसे उसको जो है ना वो वॉशरूम जाने की जो है ना अभी ज़रूरत है। तो परसिस्टेंटली उसको ये जो है ना इस तरह की फीलिंग जो है वो प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टेनिसमस कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जी डिहाइड्रेशन कैन अकर ड्यू टू फ्लूइड लॉस। ठीक है, क्योंकि अब डायरिया है तो उसमें फ्लूइड का लॉस भी हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है। डायग्नोसिस इसमें भी हम स्टूल कल्चर करवाएंगे जो कि आइडेंटिफाई करेगी स्पेसिफिक पैथोजन को जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें हम डिटेक्ट पैरासाइट इन द स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल में जो है वो पैरासाइट को डिटेक्ट करने के लिए जो है हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएंगे। ब्लड टेस्ट भी इसमें हम करवाते हैं, मे रिवील द साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ब्लड टेस्ट जो है वो इंडिकेट करेंगे, WBCs के लेवल को हम चेक करेंगे जो कि इंडिकेट करेगा कि जो है ना वो बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन रन कर रहा है। उसके बाद है जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अगर तो बैक्टीरिया की वजह से है, ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट फिर हम क्या करेंगे कि उसको एंटीबायोटिक देंगे। अब एंटीबायोटिक में क्या है कि फॉर बैक्टीरियल डाइसेंट्री, फॉर एग्जांपल शेगिलोसिस। ठीक है, शेगिलोसिस की वजह से यानी शगीला बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन है तो उसमें फिर हमने इसको एंटीबायोटिक देनी है। अब इसमें क्या आता है जी एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन। पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए रिहाइड्रेशन थेरेपी देंगे। ठीक है, इम्प्रूव टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन। ठीक है, कि ये क्या करेगा कि रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे। पेन रिलीफ के लिए हम जो है वो इस तरह की मेडिसिन देंगे जो कि एब्डोमिनल पेन को या क्रैम्प्स को जो है वो क्या करेगी, डाउन कर देगी, उनके सिम्टम को जो है एलिवेट कर देगी। प्रिवेंशन में आ जाता है तो इसमें भी स्टूडेंट हाइजीन हम लोगों ने जो है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग होनी चाहिए आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड बिफोर हैंडलिंग द फूड। ठीक है, टॉयलेट यूज़ करने के बाद या फिर फूड को हैंडल करने से पहले। उसके बाद सेफ वाटर एंड फूड, यानी कि आपकी फूड और वाटर जो है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड प्रॉपरली कुकड फूड, और फूड भी अच्छी तरह से जो है वो कुक होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम जो है वो अगर फूड थोड़ी सी कच्ची रह जाए, रॉ फॉर्म में हो जाए, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों की वजह बन जाती है। उसके बाद आ जाता है जी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में स्टूडेंट ये है कि अगर ये इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, आपने ये सारी ट्रीटमेंट फॉलो करके देख लिया, आपने प्रिवेंशंस को फॉलो करके देख लिया, तो फिर ये जो है कि एक इमरजेंसी कंसर्न है। ठीक है, इसमें क्या है जी रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज ग्रोइंग इशू इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल डाइसेंट्री। और ये जो आपको सिचुएशन फेस करना पड़ेगी वो बैक्टीरियल डाइसेंट्री में करना पड़ेगी कि कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगी, जिस कंडीशन में फिर आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपने डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।